नमस्कार नमस्कार। हरिओम हरिओम। स्वागत है आप सभी लोगों का गहरन संहिता के व्यवहारिक सत्र में। गहरन संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज 39वां भाग है। आज का जो विषय है वह मुद्रा के अंग में वज्रोड़ी मुद्रा है। वज्रोली मुद्रा भी कहते हैं, वज्रोड़ी। इसमें महर्षि हिरण्य ने बताया है, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि वज्रोड़ी मुद्रा क्या है। इसमें जो है 4 श्लोक हैं। 4 श्लोकों में ये वज्रोली मुद्रा जो है पूरा हो जाती है। तो सबसे पहले इसके श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। इसी क्रम में बढ़ेंगे। धराम वष्टभ्यः करयोस्त लाभ्याम ऊर्ध्वे विच्छेदपात युग सिरखे शक्ति प्रबोधाय चिरजीवनाय वज्रोड़ी मुद्रा मुनयो वदन्ति। अयम योगे योग श्रेष्ठो योगिनां मुक्ति कारणम अयम हित प्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः। एतद्योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं सिद्धे बिंदौ महायत्ने किं न सिद्ध्यति भूतले योगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत् तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम्। ये वज्रोली मुद्रा के बारे में महर्षि हिरण्य ने श्लोक में बताया। अब हम इन श्लोकों के अर्थ को जानेंगे कि इन श्लोकों के अर्थ क्या हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि धराम वष्टम, यानी कि पृथ्वी पर, जमीन पर दोनों हाथ का टेक दे करके, दोनों हाथों का टेक दे करके पृथ्वी पर स्थिर हो जाएं। उसके बाद कह रहे हैं तथा दोनों ऊर्ध्वे उच्छेदपाद युगम सिर रखे, मतलब उसके बाद दोनों पैरों को तथा सिर को यानी कि ये पूरा जो धड़ वाला भाग है उसको क्या करना है, उसको आकाश की तरफ उठा देना है। शक्ति प्रोदाय चिरंजीवी वज्रोड़ी मुद्रा मुनियो वदंती, यानी कि दोनों पैरों को हाथ के सहारे, दोनों पैरों को ये सिर वाले जो सिरंखे जो बोला है, सिरखे, तो उसको ऊपर उठा देना, ऊर्ध्व उठा देना है, ऊपर उठा देना है। योगियों ने इसे ही वज्रोली मुद्रा कहा है। वदंती मतलब मुनियो वदंती, मुनियों ने, योगियों ने इसी को जो है वज्रोली मुद्रा कहा है। बस इसमें ज़्यादा कोई विधि नहीं है। आप हाथ का सहारा लें, दोनों पैरों को दोनों हाथों के सहारे दोनों पैरों को सीधा कर लें, टेक ले लें, और सिर वाले भाग यानी कि पूरे यहाँ से ये धड़ वाले भाग को ऊपर उठाने की कह रहे हैं कि पूरा ऊपर उठा दीजिए। यही जो है वज्रोली मुद्रा है। अब इसकी विधि के बारे में थोड़ा सा हम व्याख्या में इसको समझेंगे। जो इन्होंने श्लोक में कहा है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता है, और जो बात के भाष्यकारों ने गहरन संहिता पे भाष्य लिखा है तो अपने अपने माध्यम से इसकी व्याख्या किया हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस श्लोक के जो अर्थ है उसको समझ लेते हैं।
फिर कह रहे हैं कि यह जो है योगियों ने इसे शक्ति संचार करने वाली तथा चिर जीवन लंबा जीवन यानी कि एक लंबे समय तक जीवन दायिनी के रूप में इसको बताया है। और कह रहे हैं कि यह मुद्रा लंबी उम्र को, लंबी आयु को देने वाली, चिर आयु, एकदम लंबे समय तक आप जीवन जी सकते हैं, यह मुद्रा है। तथा यह मुद्रा योगियों के लिए मुक्ति देने वाली, योगियों के लिए मुक्ति कारणम, मुक्ति देने वाली, हितकारिणी, हितकारिणी, सिद्धिदायिनी तथा सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं महर्षि गिरन। इससे अब देखिए, इससे जो है एतद् योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवे ध्रुवम, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, समझने लायक यहाँ पे इस मुद्रा में जो है कि इससे जो है, इसके अभ्यास से जो है, इसको करने से जो है बिंदु सिद्ध होती है। बिंदु यानी कि ऊर्ध्व रेतस तत्व सिद्ध होकर के वीर्यपात नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब बिंदु सिद्ध हो जाता है कि जो वीर्य होता है, ऊर्ध्व रेतस मतलब जो हमेशा वीर्य जो है नीचे, वीर्य और रज हमेशा नीचे की तरफ रहता है, वो ऊर्ध्वगमन कर जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो उसे वो कहते हैं कि इस मुद्रा के करने से, बजरोली मुद्रा के करने से जो है हमारा वीर्य होता है और रज होता है, वो जो है ऊर्ध्व गमन की तरफ, ऊर्ध्व रेतस हो जाता है, ऊर्ध्व तत्व को प्राप्त हो जाता है। और कभी जो है वीर्य और रज का पात नहीं होता है इस मुद्रा के करने से। अब ये कह रहे हैं आगे कि सिद्धे बिंदु महात यत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले, जब बिंदु सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है, कह रहे हैं कि जब बिंदु सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तब पृथ्वी पर कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा कार्य है जो बिंदु को प्राप्त करने पे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि भोगी भी, यदि भोगे न महता, यदि भोगी मनुष्य भी, महता माने मनुष्य भी, यदि भोगी मनुष्य भी विषयों में रत इस मुद्रा का साधन करे, इस मुद्रा का अभ्यास करे, तो उसे भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसे भी यह सिद्धिर्भवति तथा निश्चितम, उसको भी यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, निश्चित ही वह सिद्धि उसको भी प्राप्त हो जाती है। विषयों में जो रमण करने वाला व्यक्ति है, जो विषयों में तप्त व्यक्ति है, वो सभी प्रकार की जितने भी सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम, सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाती हैं। तब ऐसा जो महर्षि घरण्य ने कहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसके अर्थ को दूसरी तरह से हम भावार्थ में समझेंगे, इसकी व्याख्या में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसका अर्थ रहा। अब जो है इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो वज्रोली मुद्रा, वज्रोली, वज्र के समान मतलब क्या है, इसका अर्थ जो है वज्रोली, जो वज्र के समान हमारी स्थिति हो जाती है। वो वज्र के समान स्थिति तब होती है जब हमारा जो वीर्य होता है, जो शरीर में जो 7 धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, जब ये पुष्ट हो जाते हैं तब जाकर के हमारे शरीर की पुष्टि होती है, वज्र को प्राप्त होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे जब हमारा जो वीर्य होता है, वीर्य जब ऊर्ध्वगमन कर जाता है तब ये स्थिति बनती है वज्र की। जब तक ऊर्ध्वगमन नहीं करता है तब तक ये नीचे की तरफ ही बहता है, और इतना नीचे की तरफ बहता है कि हमारी स्थिति जो है वो सामान्य मनुष्य की होती है, एक क्षीण मनुष्य की होती है, एक कमजोर मनुष्य की होती है, और लगभग सभी लोगों की यही स्थिति है। एक क्षीणता है, कमजोरी है और विषयों की तरफ दौड़ने वाला है। यही प्रवृत्ति लगभग सभी मनुष्यों की चल रही है।
कोई भी विरला मनुष्य है जो इस ऊर्ध्वगमन और बिंदु को प्राप्त किया है। तो ये बात उन्होंने महर्षि हिरण्य ने आगे कहा है, भोगी व्यक्ति। तो भोगी व्यक्ति भी जब तक अपने आप को भोग से रोकता नहीं है तब तक वो जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बजरोली जो है वो वैसे जो है बजरोली मुद्रा का अभ्यास जो है वो पुरुषों के लिए खास तरह से, महिलाओं के लिए सहजोली मुद्रा का अभ्यास बताया गया है। ये पुरुषों के लिए भी, पुरुषों के लिए ये मुख्य होती है बजरोली मुद्रा। स्त्रियों के लिए जो होती है वो हठ पर दीपिका में सहजोली मुद्रा के माध्यम से महर्षि हिरण्य ने बताया है। मगर यहाँ पे जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, इस भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्त्री पुरुष का महर्षि हिरण्य ने नाम नहीं लिया है। यानी कि इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, अभी देखिए इसके जो करने की विधि है वो उसमें थोड़ी सी भ्रांति हो सकती है। अन्य बताने वाले जो भाष्यकार हैं, बुकें हैं, पुस्तकें हैं, विधियां हैं, चित्र हैं, जो कराने की विधियां हैं उसमें थोड़ा सा भेद विभेद हो सकता है, अंतर हो सकता है। घेरन संहिता के अनुसार अगर किया जाए तो इसमें कह रहे हैं कि धरा वष्टभ्य, यानी कि धरा पे, पृथ्वी पे, कर तोस्तल लाभ्याम, यानी कि इसमें दोनों हाथों को पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर स्थिर कर देना, करके टेक लें और दोनों पैरों को और मस्तक को आकाश की तरफ ऊपर उठा दें। यानी कि आप इसमें जो है, जैसे मान लीजिए कि आप पद्मासन में बैठ गए या दंडासन में बैठ गए, इसमें ऐसा नहीं कहा है। और इस जो भी मुद्रा सिद्ध की जाती है वो दंडासन की स्थिति में नहीं की जाती है। जैसे अभी जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की जो बुक है उसमें दंडासन में इसको करके बताया। दंडासन में ये सहज रूप से नहीं हो सकती है, क्योंकि जो तुलांगुलासन है, जो हाथ के पैर पे बैलेंस करने वाली जो बात आती है वो सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर इस मुद्रा को अगर करना है तो जिनका पद्मासन लग जाता है सहज रूप से देखा जाए तो। अब इसमें महर्षि हिरण्य जो है पैर फैलाने की बात नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि दोनों हाथों को पृथ्वी पर लगा दें और स्थिर करके टेक ले लें, हाथों का सहारा ले लें और दोनों पैरों को और सिर वाले भाग को ऊपर उठाने के लिए ऊपर उठा दें। इसे ही बजरोली मुद्रा कहते हैं। तो जो स्वामी निरंजनानंद जी ने बताया है कि दोनों पैरों को उठाना, थोड़ा ये कठिन है, इसका अभ्यास न करें, क्योंकि अगर इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो जननेंद्रिय पार्ट है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो स्वादिष्ठान मूलाधार जो चक्र है उस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि आप पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में बैठ जाइए और पद्मासन में बैठने के बाद जो है हाथ इसे सहारे साइड से लीजिए और पूरे शरीर को जो है हाथ के पंजे के सहारे, हाथ का जो चारों अंगुलियां हैं और चारों अंगुलियों के आगे का जो सहारा है उससे जो है पूरे शरीर को उठा दीजिए। बाकी आप किसी भी और दूसरे आसन में बैठेंगे तो पूरा पैर दोनों नहीं उठ पाता है और पूरा सिर वाला भाग भी नहीं उठ पाता है। इसलिए पद्मासन में अगर इसको करते हैं, इस मुद्रा को करते हैं बजरोली मुद्रा को, तो मुझे लगता है कि मैं जो है इसका अभ्यास जो करता हूँ वो पद्मासन में ही करता हूँ। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पद्मासन प्रयोग किया हुआ है और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है और बहुत सभी लोग लगभग इसको अपने हाथ के सहारे जो है पूरे सिर वाले भाग को उठा लेंगे और दोनों पैर भी उठ जाता है। बाकी ये जो तोलांगुलास, जो दोनों पैर फैला करके जो उठाने वाली जो बात आती है, इसमें लगभग जो है 80% लोग नहीं कर पाते हैं, 20% लोग कर पाते हैं, बाकी 80% लोग नहीं कर पाते हैं। और महर्षि हिरण्य ने जो भी आसन बताया है 32 आसनों में ऐसा कोई आसन नहीं है जो सामान्य व्यक्ति न कर सके। आसन ऐसे ऋषियों ने चुना है कि जो सभी तरह के व्यक्ति कर सके, उन्हीं आसनों को रखा है और उन्हीं आसनों से सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा एडवांस और कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी विधि को कर सकते हैं, इस तरह से आप करिए, बहुत आसानी रहेगी। बाकी इसमें और कहीं ऐसा कुछ बताया भी नहीं है, या पैर को फैला के करिए या इस तरह से करिए, केवल उन्होंने यही बात कही है। तो इस
कोई भी क्रिया हमें होनी चाहिए, और होने से जो है जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव डालना है, जहाँ पे ज़्यादा असर डालना है, वहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो पद्मासन में बहुत आसानी से उस मूलाधार पे उसका प्रभाव भी पड़ता है, और सारी जो है जो जननेंद्रिय पार्ट है वो सिकुड़ भी जाता है, उस पर ऊपर की तरफ भी खींचता है, वो ऊर्ध्वगमन भी होता है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो जितना भी नीचे वाला पार्ट है वो ऊर्ध्वगमन की तरफ बढ़ता है, यानी कि ऊपर उठता है। वो जैसे हम ऊपर उठाते हैं ना हाथ के सहारे, तो नीचे वाला जो जैसे मूलाधार अपने आप लग जाता है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो सब जो है ऊपर की तरफ खींचने लगता है, अपने आप खींचने लगता है। उसमें खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है आप जब हाथ के सहारे पद्मासन में बैठ के शरीर को उठाते हैं तो इस तरह से ही बजरंगी मुद्रा की विधि का और इस तरह से इसका अभ्यास करें तो आपको फायदा हो जाएगा, और इस अभ्यास को सरलता से आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं आएगा, और शास्त्र के अनुकूल भी हो जा रहा है। जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा भी हो जा रहा है, तो हम सभी तरह से इसको कर लेते हैं। तो इसकी विधि ऐसे ही करिएगा। उसके बाद इसमें जो है फिर जो है कहते हैं कि एक प्रबोधाय यानी कि बुद्धि जो है, यहाँ पे व्यक्ति प्रबुद्धता को प्राप्त हो जाता है। एक बुद्धि होती है जो सामान्य बुद्धि होती है। इसके अभ्यास से क्या होता है कि एक तो सामान्य बुद्धि आदमी लेकर के जीता है, हम आप एक सामान्य बुद्धि में जी रहे हैं जो हमें जन्म से मिली हुई है। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग में मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, तो प्रबोधता यानी कि वो उससे उच्च बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, और जो उसकी आयु होती है वो चिर जीवन को प्राप्त होता है, लंबे जीवन को जीने लगता है। क्योंकि जो वीर्य होता है, वीर्य जब ऊर्ध्वगमन करता है तो वो ओज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब ओज के रूप में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है, वीर्य के रूप में अगर ऊर्जा इकट्ठी रहती, एक जगह रहती है और अस्खलित हो जाती है, निकल जाती है, तो कभी भी ऊर्जा हमारे शरीर में जो तेज होता है, जो ओज होता है, वो बढ़ता नहीं है। इसीलिए हमारी आयु छीन होती है। कभी इस बात को कोई बताता ही नहीं है। आज के वैज्ञानिक जो कहते हैं कि वीर्य को नष्ट करो, ये तो बनता है, खाओ पियो मजा करो। जो रज है इसको भी लोग यही बात कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वीर्य निकल जाए, रज निकल जाए, ये तो हमारा स्वाभाविक शरीर का क्रिया है। इसको ऐसा बना दिया गया, इसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा इसके भ्रामक प्रचार करवाया डॉक्टरों से, जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं। उन डॉक्टरों के कारण जो है हमारे जो शरीर की जो क्षति हो रही है, और सभी तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छा खान पान करने वाले और भोग में लिप्त होने वाले व्यक्ति को तो 10 गुना रोग हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे रोग हो जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि ये तो डॉक्टरों ने ऐसा कहा है कि ऐसे कुछ नहीं होता है इससे। और इस चीज़ को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले करके थे, और वो कह रहे हैं कि इसके अभ्यास से जो है चिर जीवन प्राप्त होता है, और एक बड़ी बुद्धि, एक उससे सामान्य मेधा बुद्धि प्राप्त होती है, जिसको आगे योग सूत्र में अलग ही बुद्धि बताया है। तो वो बुद्धि चिर जीवन और बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। जो योग के मुनि हैं ऐसा वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने इस बजरोली मुद्रा को साधा है, उन्होंने इस बजरोली मुद्रा को सिद्ध किया हुआ है, इसलिए मैं उनके कथन को मैं कह रहा हूँ। मेरा इसमें कोई कथन नहीं है, मैं तो केवल एक आवाज़ और वाणी का रूप दे रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा है मैं वैसा ही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई अपनी परंपरा नहीं चलानी है, कोई मुझे अपना एक नया मत नहीं चलाना है। ये जो है जैसा ऋषियों का मत है उसी मत को हमें आगे ले जाना है। वही मत जो है अपने आप में इतना पूर्ण है कि अगर उसी को प्रचारित प्रसारित किया जाए तो दुनिया जो है अपने मूल स्वरूप में आ सकती है। जो आज भटकी हुई है, जो अज्ञानता की तरफ बह रही है, वो ज्ञान की तरफ जान करके जो है उस प्रबुद्धि को, बुद्धि को तीव्र करके अपना अच्छा जीवन जी सकती है। तो फिर कह रहे हैं कि अयम हित प्रदो योगे, अयम योगे योगे श्रेष्ठो योगिना मुक्ति कारणम। यह जो बजरोली मुद्रा है इसको योगी लोग कहते हैं कि योग, इसको योग में अपने जीवन में जोड़ने से जो है क्या होता है, मुक्ति का कारण बनती है, में मुक्ति देती है। ऐसा नहीं है
कि हमें बस केवल बुद्धि और चिर जीवन देता है, ये चिर जीवन के साथ साथ हमें मुक्ति भी प्रदान करती है। और मुक्ति का कारण मतलब कि मुक्ति के साधनों को उपलब्ध कराती है, मुक्ति के द्वार तक ले जाकर के आपको खड़ा कर देती है। बस थोड़ा सा प्रयास करना होता है और आप पहुंच जाते हैं। तो मुक्ति का कारण बनता है यह हित प्रदो योगो योगिनाम सिद्धिदायक। यह जो है योगियों के हित के लिए, योगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह जो है सभी तरह की सिद्धियां भी प्राप्त करवा देती है। लोग जो है सिद्धियों के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल चीजें कर लेते हैं, तामसिक प्रवृत्तियां अपना लेते हैं, किसी की बलि दे देते हैं, किसी बकरे की बलि दे देते हैं, किसी इंसान को की बलि दे देते हैं। आजकल ऐसा भी बहुत चल रहा है कि छोटे बच्चों को लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि के लिए किसी के बच्चे को चुरा लेते हैं और उसकी बलि दे देते हैं लोग। कितना बताइए निर्मम लोग यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को चुरा करके तांत्रिक जो है उपयोग कर, तांत्रिक विधियों का साधन करते हैं, वो सिद्धियां करते हैं। तो ये कितने निर्मम लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। बाकी महर्षि गिरंड ने एक सात्विक मार्ग दिखाया कि बस केवल आप बजरंगी मुद्रा का अभ्यास कर लो, उस चीज को आप प्राप्त कर लोगे जो तांत्रिक सिद्धियों से भी प्राप्त जो हो रही है। उससे सात्विक मार्ग अपना करके, न किसी की हत्या करके, न किसी को मार करके, न किसी को कष्ट दे करके जो है आसानी से आप इस मुद्रा को करके प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से अब जो है फिर आगे कह रहे हैं कि एतद योग प्रसादेन, इसके करने से, इसको सिद्ध करने से क्या हमें प्राप्त? बिंदु सिद्ध भवे ध्रुवम। बिंदु सिद्ध होता है। बिंदु तब होता है, बिंदु उसको कहा गया है जब वीर्य जो है हमारा ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, ऊर्ध्वगमन कर जाता है। जब नीचे की तरफ बहता है तो बिंदु प्राप्त नहीं होती है। और लगभग जो है 99% लोगों का जो है जीवन अर्ध नीचे की तरफ बहता है। ऊर्ध्वरेतस तो हो ही नहीं पाता है। ऊर्ध्वरेतस तो बहुत कम है। 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो ऊर्ध्वरेतस हैं, यानी कि ऊर्ध्वगमन कर चुके हैं। किसको कर चुके हैं? वीर्य को। वीर्य और रज को जो ऊर्ध्वरेतस बना लिया है, वो कैसे बनता है? बजरंगी मुद्रा के अभ्यास से बनता है। जो बजरंगी मुद्रा का अभ्यास नहीं कर पाता है, नहीं जान पाता है अच्छी तरह से, वो जो है कभी वीर्य को ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकता है। बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो इन क्रियाओं को नहीं जानते हैं और वीर्य की रक्षा, वीर्य को केवल रक्षा करते हैं। देखिए, वीर्य को इकट्ठा करना और वीर्य की रक्षा करना और उसको और वीर्य को ऊर्ध्वगमन न कर पाने के कारण भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और व्यक्ति बड़े बड़े कुकर्मों में और बड़े बड़े गलत रास्तों में फंस जाता है। आजकल स्थिति इसीलिए आ रही है कि जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो गलत राहों में इसलिए चले जा रहे हैं, गलत प्रवृत्ति उनकी इसीलिए हो जाती है कि वो जो है वीर्य को ऊर्ध्व नहीं कर पाते हैं, ऊर्ध्व नहीं कर पाते हैं। वो सन्यास तो ले लेते हैं, वो ब्रह्मचारी तो बन जाते हैं, वो सन्यास की दीक्षा भी ले लेते हैं, उसका आचरण भी करने लग जाते हैं, पूरा चारों तरफ से अपने आप को बवंडर घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसका पूरा आचरण करते हैं, पूरा आचरण करते हैं अपने जीवन में। सन्यासी जीवन जीते हैं, सन्यासी खान पान करते हैं, सन्यासी की तरह सोते हैं, सन्यासी की तरह बात करते हैं, सब कुछ उनके जीवन में आ जाता है। ये आने के बाद भी वो वीर्य को इकट्ठा करने लगते हैं, वीर्य को रक्षण करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं वो। तो ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म की चर्या में वीर्य रक्षण भी आता है। तो जब वो ये करने लगते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि वो जो है इसको वीर्य जो होता है उसको ऊर्ध्वरेतस नहीं कर पाते हैं, ऊर्ध्वगमन यानी कि ऊपर की तरफ नहीं खींच पाते हैं। और वो जो है बजरंगी क्रिया के द्वारा ही संभव होता है, बिना बजरंगी क्रिया के नहीं सिद्ध हो पाता है। अब इसमें जो है जब हम हाथ के सहारे शरीर को उठाएंगे तो इसमें आंतरिक कुंभक लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम श्वास को लेकर के ही ऐसे शरीर को पूरा ऊपर उठाएंगे तो आंतरिक कुंभक लगा करके रखना है बजरंगी क्रिया में, आंतरिक कुंभक लगाना है। और आप चाहें तो इसमें जो है नासाग्र पे या भूमध्य में आप दृष्टि को लगा करके भी देख सकते हैं। बाकी इसमें वर्णन नहीं है, जो अन्य जो शास्त्रों हैं उनके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको पूर्ण रूप बनाने के लिए। बाकी इससे कोई हानि नहीं है जो मैं बता रहा हूँ।
बाकी शास्त्र में तो बस इतना ही कहा गया है कि आप ऐसे रह करके ऐसे उठा लीजिए तो ये बजरोली मुद्रा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भी कहीं ना कहीं इसमें अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है इस मुद्रा में। पूर्णता तब होगी जब आप इसमें जो है श्वास को रोक करके रखते हैं, क्योंकि पीछे वाले सभी मुद्राओं में उन्होंने श्वास की बात कही है। श्वास को रोकिए और आंतरिक कुंभक लगाइए या वायु कुंभक लगाइए, या फिर जो है नासाग्र पे या भूमध्य में जो है आँख को केंद्रित करिए। तो बात हो रही थी हमारी ऊर्ध्वगमन की। तो ऊर्ध्वगमन जो है, ऊर्ध्वगमन जब वही योगी जो है सन्यासी जब ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता है, या सन्यासी जो होती हैं, जो साधवियाँ हो रही हैं, वो भी अपने राज्य को अगर ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो भी जो है संसारिकता की तरफ दौड़ लगा देती हैं। क्योंकि जो वीर्य है उसका काम है बहना, ऊर्जा का कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे स्थानांतरित होती रहती है, वो एक जगह नहीं रुकती है, उसको बांधा नहीं जा सकता है। ऊर्जा को अगर बांधना है तो उसका उपयोग करिए, ऊर्ध्वगमित करिए उसको। शरीर में वीर्य को परिवर्तित करने का अगर कार्य हो सकता है तो ऊर्ध्वगमन आना चाहिए। वीर्य को परिवर्तित करना वही जान सकता है जो बजरूली क्रिया, बजरूली क्रिया जो कर लेता है वो वीर्य को परिवर्तित कर सकता है रज में, ऊर्जा में, ओज में, तेज में बदल सकता है, और वो वज्र के समान कठोर हो सकता है, वज्र के समान दृढ़ हो सकता है, स्थिर हो सकता है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्थिर हो सकता है अगर ऐसा करता है तो ऐसा महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि बिंदु सिद्धि यानी कि बिंदु को सिद्ध कर लेता है, वहां तक उसको प्राप्त कर लेता है। फिर जो है कहते हैं कि सिद्धो बिंदो महायत्नेन किम न सिद्ध्यति भूतले, यानी कि जब बिंदु सिद्ध हो जाता है ना, तो दुनिया में, पूरे विश्व में, सकल विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं हो सकती, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उसके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी ऊर्जा होती है वो केंद्रित होकर के पूरे शरीर को ऊर्जावान बना देती है, एक वज्र के समान कठोर बना देती है, एक तेजवान, एक बुद्धिमान, एक स्थिरवान बना देती है। और कह रहे हैं कि भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत, यानी कि जो भोग में रत व्यक्ति है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भोगी व्यक्ति जो भोग में 24 घंटा लिप्त है वो इस तरह को नहीं सिद्ध कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति विषयों में भोग करने वाला व्यक्ति है और अपने आप को रोक लिया है विषयों की तरफ से, और विषयों की तरफ से रोक करके, ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ लोग हैं या जो भोगी व्यक्ति है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं, केवल ब्रह्मचारी लोग ही इसको सिद्ध कर पाएंगे, सन्यासी लोग ही सिद्ध कर पाएंगे, या योगी लोग ही सिद्ध कर पाएंगे। ये तो बात उन लोगों के लिए कही। उन्होंने कहा कि भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचर, यानी कि जो हम लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो विषयों में लिप्त लोग हैं, ये लोग भी अगर इसको प्रयास करते हैं ना, इस मुद्रा को करने का प्रयास करते हैं, इस मुद्रा को साधने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप भोगी का मतलब ये मत समझिएगा कि एकदम जो काम में लिप्त हो, विषयों में लिप्त हो, खान पान में लिप्त हो, तो उसको नहीं कहा है। उसको, उनके कहने का मतलब है जो हम लोग संसारिक लोग हैं, जो विषयों में, सभी तरह के विषयों में लिप्त हैं, केवल काम विषय में नहीं, इंद्रियों के विषय में, त्वचा के विषय में, गंध के विषय में, स्पर्श के विषय में, सभी तरह के जितने भी है, सभी तरह के विषयों में लिप्त है। अगर इस तरह का व्यक्ति भी इन विषयों से थोड़ा सा दूरी हटा करके, जान करके इस मुद्रा का अगर अभ्यास करता है, तो वो भी जो है इसमें जो सिद्धियां हैं, प्रयत्न करके, काफी प्रयत्न करके जो है वो इसको सिद्ध कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल सन्यासियों के लिए है, केवल गृहस्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए है, केवल हठ योगियों के लिए, ऐसा नहीं। ये जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो संसार में जीवन जी रहे हैं, भोग में जीवन जी रहे हैं, ये भी लोग जो हैं इसको सिद्ध कर सकते हैं, और इसकी सिद्धियों को वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि तथापि सकला से निश्चितम, यही नहीं, इसको करने वाला व्यक्ति जो है सकल मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, उन सभी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कुछ बचता ही नहीं है उसके लिए। ये योगी के लिए भी कह रहे हैं, और जो भोगी वाला व्यक्ति है उसके लिए भी कह रहे हैं।
तो ये देखिए ये मुद्रा कितना जबरदस्त मुद्रा है, कितना अपने आप में पूर्ण मुद्रा है। और ये मुद्रा मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये मुद्रा सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। ये मुद्रा वास्तव में बुद्धिदायक है, जीवनदायिनी है, सिद्धिदायिनी है, बिंदु को प्राप्त कराने वाली है। बिंदु मतलब, और वीर्य को ऊर्ध्वरेतस बनाती है। अब जिनका वीर्य ऊर्ध्वरेतस हो गया, फिर किसी दूसरे चीज में मजा नहीं आता है, फिर सांसारिक विषयों में मजा नहीं आता है, फिर वो जिसमें रसानंद लेने लगता है, वो सत्यचित जो अपने मूल स्वरूप का आनंद लेने लगता है। सत्यचित आनंद, हमारा मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वभाव क्या है, सत्यचित आनंद। तो उस आनंद में वो रमण करने लगता है। फिर क्यों? क्योंकि जो उसकी ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा फिर बहती नहीं। हमारी और आपकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह बट रही है, बह जाती है। हम कितने दिनों के बाद जो है, कितने महीनों के बाद जो है अनाज खा खा करके, आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो वीर्य होता है वो 40 किलो जो अनाज हम खाते हैं, कि गेहूँ खाते हैं या चावल खाते हैं या रोटी का जो भी खाते हैं, 40 किलो अनाज से जो है हमारा 15 ग्राम वीर्य बनता है और रज बनता है। और वो जो है एक बार भोग में खत्म हो जाता है। तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता हुई, जो हमने कितने महीनों में इकट्ठा किया होगा और वो एक बार में नष्ट हो जाता है। तो ये इसकी कीमत को समझिए। अब वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि इसमें जो है करोड़ों अरबों जीवाणु होते हैं, जो हमारे लिए शक्तिदायक, शक्ति का काम करते हैं, हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं, हमारे लिए जो है प्रेरणा का काम करते हैं, हमारे लिए बुद्धि को तीव्र करने का काम करते हैं। तो हम उनको नष्ट करते चले जाते हैं। और ये जो संसार में जो आजकल चारों तरफ विद्यमान है कि ये भोग करो कुछ नहीं होता है, ऊर्ध्वगमन मत करो, ये सारी कहने वाली बातें होती हैं, सब ये खाओ पियो मजे करो, बस यही वाली बातें लोग प्रचारित करते हैं। बाकी जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं या फिर जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने सभी वीर्य को ऊर्ध्वगमन करने की बात कही है। और जब तक वीर्य ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, तब तक बजरोली मुद्रा सिद्ध भी नहीं होती है। आपको ये भी बता दूं, जिनका ये जब नीचे की तरफ बह रहा है, यानी कि ये ऊर्जा जो है हमेशा नीचे की तरफ बहती है, इसीलिए जो है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष हमें पकड़े रहता है, घेरे रहता है। इससे मुक्त होना है अगर आपको, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से, तो आपको जो है वीर्य को ऊर्ध्वगमन करिए, यानी कि बजरोली मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन करिए। बजरोली मुद्रा के अभ्यास में आपको और भी मुद्राएं सहाय देंगी, जैसे कि अश्विनी मुद्रा है, ये मुद्राएं अभी आगे आएंगी। तो इनका ये सारी मुद्राएं अगर करते हैं तो आपको वीर्य को ऊर्ध्वगमन करने में, बिंदु को प्राप्त करने में जो है काफी सहायक होगा। तो ये जो है जो मुद्रा है, और मुद्रा का जो आज का विषय था वो यहीं पे आज पूर्ण होता है।